नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी बर्बादा भला। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। साध संगत जी, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਲਵ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਲਵ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ दास जी, सब तो पहला गुरु दर्शन ब्लैसिंग्स से आप जी का स्वागत है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबादा भला। दास जी, आप जी थोड़ा सा दसो सानू, इफ यू डोंट माइंड, आप जी की उम्र कितनी है? मैं 31 years old। ओके, तो काफी यंग है आप जी। सो मैं पहला ये पूछना चाहना कि आप जी नू शब्द लिखने की प्रेरणा कित्थों मिली सी? मैं शब्द लिखने के लिए मैंने ट्राई बहुत बार किया, इससे पहले भी काफी बार ट्राई किया, बट मैं सबसे मतलब आई ऑलवेज थॉट कि राइटिंग समथिंग फॉर समवन इज वेरी डिफिकल्ट। बट मैं महाराज जी ने हुलारा दिया था दरबार में एक बार कि संगत लिखे, सब लिखें, तो ऐसे ही मेरे मन में अपने आप ही शब्द आए। वो मैंने शब्द उसी टाइम ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैंने वो शब्द लिख डाले, और म्यूजिक भी उसका जो आया है वो भी आया मेरे दिमाग में अपने आप ही, वो मैंने म्यूजिक भी लिख डाला। अच्छा जी। एक पैराग्राफ मैंने एक दिन लिखा, फिर पापा को मैंने अपने फादर को सुनाया, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आगे भी लिख जी। फिर मैंने अगले दिन उनका दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ लिखा और कंप्लीट किया, और वो इतना सुंदर शब्द अपने आप बन गया। मतलब ये अगर मैं कहूँ मैं अपनी कोई प्रेज कर रहा हूँ तो मैं अपनी प्रेज नहीं कर रहा। लिखना तो मैं पहले भी चाहा बहुत बार, बट मैं कभी लिख नहीं पाया। वो महाराज जी की ब्लेसिंग्स थी मेरे ऊपर, मैंने उन शब्दों को पिरोया वर्ड्स में, और जो मेरे मन के फीलिंग्स थी या भाव था उसको मैंने संगत के आगे मतलब प्रेजेंट किया। जी जी बिल्कुल, ये सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा के नाल हुई, कृपा के साथ हुआ है। और नहीं तो लिखना और गाना, गाता तो मैं पहले भी था, हाँ जी, बट उन्होंने मेरे गले में आवाज, मिठास उन्होंने दी है। धन दर्शन जी। सो दास जी, आप जी सानू ये दसो कि आप जी दा जो परिवार किस तरह गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी नाल जुड़ा, कैसे जुड़ा आपका परिवार? सबसे पहले 2013 में करीबन दास जी ने भजन संध्या हुई थी हमारे एरिया में जी। तो आई वॉज पासिंग बाय दैट, तो आई इमीडिएटली हियर्ड सम वॉइस। वो मुझे बहुत एकदम मेरे जैसे होता है ना कि गूज बम्स आ जाते हैं, आप कुछ भी आप सुन, तो आई फेल्ट दैट कि यार मतलब ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो मैं भजन संध्या में गया। अब उस टाइम पे आई वॉज वेरी लो इन एवरीथिंग, मतलब मेरा करियर, पढ़ाई, मतलब कुछ विजन नहीं समझ में आ रहा था कि विजन क्या है आगे का, क्या करूं मैं अपनी लाइफ में, क्या करना चाहता हूँ, कुछ भी क्लियर नहीं था। बहुत ही ज्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था, मतलब ऑन एवरी फ्रंट आई वॉज डाउन। सो मैं, चलो मुझे अच्छा लगा, एक दिन मैं बैठा, फिर मैंने पूछा संगत से जो मतलब कौन है, मतलब महाराज जी, मतलब बैकग्राउंड सारा पूछा उन्होंने, फिर मुझे बैकग्राउंड बताया कि यहाँ है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक दिन, फिर मैंने मतलब मेरा मन हुआ कि मैं लोनी दरबार जाऊं। ठीक है जी। अमावस का सत्संग था तो मैं लोनी दरबार गया फर्स्ट टाइम 2013 में जी।
पहले होली का प्रोग्राम था, वहां गया, उसके बाद फिर लोनी दरबार में मैं गया। ठीक है जी। फिर मैं जब फर्स्ट टाइम लोनी दरबार गया, लाइक आई क्राइड अ लॉट। फर्स्ट टाइम मैं जब गया, मैं बहुत ज्यादा रोया। बैराग बैराग दे विच। कनेक्शन होता, हाँ एक कनेक्शन होता है ना, एक कनेक्शन मेरा पता नहीं बन गया और मैं बहुत ज्यादा रोया। आई डोंट नो व्हाई। आई हैव नेवर बीन टू दिस, मतलब मैं कभी भी किसी भी दरबार में कभी भी नहीं गया। जी मतलब एक मुझे कभी फीलिंग आई ही नहीं कि मैं मतलब पर्टिकुलर किसी की भी बात सुनूं या मैं बैठूं। बट ये दरबार ऐसा था कि मैं 4 घंटे वहां पर बैठा रहा कॉन्स्टेंटली, और मैं सुनता रहा शब्द कीर्तन। सभी संगत को पता है महाराज जी की आवाज में जो बैराग है, जो रूहानी आवाज है, वो शायद अभी तक किसी की नहीं है आवाज। बिल्कुल। तो वो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे दरबार आना शुरू हुआ, मतलब रोहिणी में भी जाता था। आई ट्राई कि मैं सारे समागम अटेंड करूं, मतलब मेरा काम जितना मर्जी हो, बट जी मैं उसमें से टाइम निकाल के रोहिणी भी जाता था, लोनी भी जाता था। फिर मेरे फादर के ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग हुई, जो मैंने दरबार में भी शेयर करी थी। जी। लाइक ही वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट psoriasis from the last many years, I think more than 30 years. ओके। तो फिर दरबार में महाराज जी ने एक बार अमावस पे बोला कि खीर प्रसाद का हम प्रोग्राम रखते हैं, हाँ जी। हर साल होता है, तो उसमें आप जो भी एलर्जी है, तो सोराइसिस इज अ टाइप ऑफ एलर्जी। हम वहां पर गए, फिर खीर प्रसाद पापा ने खाई, फादर ने। फिर हर साल हम ऐसे ऐसे खाते रहे। फिर हमने एक कुछ 3-4 सालों के बाद ये मतलब खुद देखा। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा आप कितनी सारी मेडिसिन पहले लगाते थे, अब आपने नोट करा है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो कम होती जा रही हैं। लाइक 8 to 9 ट्यूब्स मैं खुद लगाता था उन ठीक है जी। हर रोज गर्मियों में डेली उनकी मालिश, जैसे तेल से मालिश करते हैं, कभी मैं कभी मेरा भाई उनकी डेली मालिश करते थे। और बहुत ही 4 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकलते थे उनके, ये अप्रैल मई से लेकर जुलाई अगस्त तक। हाँ जी। तो फिर वो धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आती गई, जी सोराइसिस एकदम डाउन होता गया। अब लाइक विद द ब्लेसिंग ऑफ महाराज जी, it's very down, but it's not 0%. Like it's almost 0% if I say, if I compare to position 10 years ago. बिल्कुल जी। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है हेल्थ में। फिर हम भी सब सब खाते हैं, हम हर साल जाते हैं। जी। अब ड्यू टू कोविड वो इवेंट हो नहीं रहा, बट वी यूज टू हैव इट एवरी ईयर। धन दर्शन। धन दर्शन। ते होर दसो दास जी, होर कोई कृपा रहमत आप जी शेयर करना चाहोगे संगत दे नाल? सबसे बड़ी यही है कि आप, मतलब आपके पास सब कुछ है, घर है, मतलब with the blessing of Maharaj ji, like I have everything he gave me without asking anything. He gave me everything. फिर भी खुशी नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि something is missing जी from my, like from our family. तो जब आप जाते हो दरबार में, और जब आप वहाँ मतलब फील करते हो कि कनेक्ट फील करते हो, लाइक एवरी टाइम, आई डोंट नो व्हाई आई क्राई व्हेन आई, कोई भी शब्द गुरबानी कुछ भी, तो इसका मतलब हम सबसे मेन जो पार्ट है हमारा, लाइक कनेक्शन टू गॉड, वो हम जी। मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। घर गाड़ी ये मटेरियल चीजें तो चाहिए आपको, बट above all these material things you want like connection to God, direct connection to God। और जी उसके लिए आपको एक संपूर्ण गुरु की होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल जी। और वो मुझे फील होता है यहाँ पर आकर, मतलब whenever I talk very less, मतलब मैं, मतलब मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं दरबार आऊं, और सिर्फ दरबार आऊं, मत्था टेकूं और सीधा घर चला जाऊं। बिल्कुल। लाइक maybe people know me but I don't know, maybe I know all of them but I don't know even the names of no one। जी तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं दरबार आऊं, इधर उधर की कोई भी बात किए बगैर अपना मत्था टेकूं, अपना बैठूं, सत्संग अटेंड करूं, सेवा जितनी हो सकती है मेरे से वो करूं, और मैं वापस चला जाऊं। बिल्कुल जी। महाराज जी ने भी 1-2 बार मुझे खुद कॉल किया, और मतलब maybe I don't know, maybe does not know my name,
I don't think so. He does not know my name. But वो लाल कुर्ते वाले ने लेकर आ बटाला सत्संग था, जी कह रहे तू पहले बड़ा नचदा सी, हुण नहीं नचदा। मैंने कहा महाराज जी मेरा मन करता है कि मैं सुनूं आपको, लाइक आई यू, मतलब मैं यहाँ बैठूं और आपको सुनूं, कीर्तन शब्द। एक धीरे धीरे आपकी मेच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आप ऐसे दरबार में जब आप जाते हो, आपकी सोच समझ चीजों को करने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। फिर मैं नेचर से भी बहुत कनेक्टेड हूँ। और हमारा जैसे यहाँ पर ड्यू टू कोविड पूरी लाइफ सबकी डिस्टॉर्ट हो गई 2 years। जब व्हेन कोविड स्टार्टेड, मैंने सॉ कि दरबार से कितनी सेवा हो रही है जी पूरे लोनी में, तो हमें भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी विद द मोटिवेशन ऑफ लाइक आई, मतलब मैं और मेरी वाइफ अपना जाते थे बाहर, मतलब जो डॉग्स हैं उनको डेली फीडिंग कराना, 2 hours 3 hours जितना भी लगता था। और फिर जितनी भी मदद हो सकती है किसी इंसान के लिए, तो ये फीलिंग्स पहले कभी नहीं आई मेरे मन में। तो ये शेयरिंग इज केयरिंग हम हमेशा कहते हैं बिल्कुल कि जब तक आप केयर नहीं कर रहे किसी को, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल तो ये और सारे एयो दास जी मेरा अगला सवाल भी सी कि जैसे गुरु महाराज जी काफी साल तो बहुत मेहनत करते गए मिशन ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ यंगस्टर्स जो होते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी है उसका पिलर होते हैं। जी तो हमें बढ़ चढ़कर सेवा में, कोई भी समागम होता है हमें बढ़ चढ़कर सेवा में आने चाहिए। और पर्सनल लेवल पर भी हम जितना लोक भलाई, जो महाराज जी का मैसेज था जी लोक भलाई, वो हमें करनी चाहिए, चाहे वो बिल्कुल जीव हो, चाहे वो इंसान हो। इवन अब जैसे, और वो हम अलग अलग वे से कर सकते हैं। जैसे अभी समर का टाइम चल रहा है, तो हम जो जीव जा रहे हैं आ रहे हैं उनके लिए हमें पानी रखना चाहिए, दाना रखना चाहिए। वो हम यूजुअल तो हम सब करते हैं, कुछ ना कुछ हर कोई अच्छा काम करता है। बट महाराज जी और हिम्मत देते हैं आपको पॉजिटिव। जब आप सत्संग सुनते हो, जी अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, तो वो सुनना तो एक बराबर हो गया, वो सुनना ना सुनना वो एक बराबर है। जी तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप जो सुन रहे हो ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। आप सिर्फ वहां पर सुन के उसको कानों में से निकालो मत। जितना भी छोटा भी, सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती, कभी सेवा हमेशा बिल्कुल बड़ी होती। जी चाहे आप छोटी सी भी सेवा कहीं कर रहे हो किसी के लिए भी, वो अब हमेशा बड़ी ही कहलाएगी। ठीक है जी वेरी गुड आशी क्योंकि ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ do something for someone else in your life Yes, ठीक which है you जी don't know, which you don't know personally. जी That is important. We बिल्कुल are जी doing something for ourselves, for our family, every day, every night, every moment. बिल्कुल But doing something for which person which you don't know is very important. बिल्कुल and don't expect anything in return Done. Yes. बिल्कुल जी Don't. very good ठीक है दास जी so दास जी thank you for sharing your experiences पर My आखिर ਦੇ pleasure. ਵਿੱਚ if you don't mind ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਗਾਓਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ हाँ then I जी, think बहुत खुशी होगी संगत ਨੂੰ बिल्कुल। कोई सुनी सुनाई नहीं गल वे, मैं अखी वेख्या। कोई सुनी सुनाई नहीं गल वे, मैं अखी वेख्या। बटाली डेरे विच वसदा रब वे, मैं अखी वेख्या। ओ बटाली डेरे विच वसदा रब वे, मैं अखी वेख्या। ओ लोनी डेरे विच वसदा रब वे, साडे दिलां विच वसदा रब वे, मैं अखी वेख्या।
कोई सुनी सुनाई नहीं गल वे मैं अखी वेख्या दाता तेरी संगता वे दर तेरे ते आईया दर तेरे ते आईया दाता तेरी संगता वे दर तेरे ते आईया दर तेरे ते आईया खुशियां होइया दूर सवाइया जद तेरे नाल लाइया जद तेरे नाल लाइया मैं भी अज मंगा तेरे तो मंगते नहीं हो संगा तेरे तो मैं भी अज मंगा तेरे तो मंग के नहीं हो संगा तेरे तो दर्शन मेरा रंग रंगीला है सब तो निराला कोई सुनी सुनाई नहीं गल वे मैं अखी वेख्या साडे दिलां विच वसदा रब वे मैं अखी वेख्या धन गुरदर्शन ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਲਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਗਤ ਅਜੀਬ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ